हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन एकेडमी। मैं हूं गणेश कुमार और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक सॉल्यूशन। वैसे तो ये चैप्टर 11 का फर्स्ट चैप्टर दैट इज सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री और 12 का चैप्टर सॉल्यूशन में भी है ना मिल जाएगा, तो हम लोग इसको यहीं पे कवर कर लेंगे। ओके, और दोनों में ही काम आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। ठीक है, सपोज एक कंटेनर है और इसमें वाटर है ना, पानी भरा हुआ, ये हो गया वाटर। ठीक है, अब इस पानी पे या वाटर पे हम लोग क्या किए, थोड़ा सा शुगर मिला दिए। ठीक है, चीनी मिला दिए। तो चीनी पानी हम लोग घर में बनाते ही शरबत टाइप का है ना, तो जैसे ही यहाँ पे हम लोग शुगर मिलाएंगे और थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो ये जनरली नीचे बैठ जाता है ना, मतलब पूरा अच्छे से नहीं घुलेगा जब तक इसको हम लोग है ना घोलेंगे नहीं ना, इस टाइप नहीं करेंगे, घुलाएंगे तब तक। तो बेसिकली शुगर को मिलाने के बाद अब इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए है ना चलाते हैं, है ना, घुलाते हैं, अच्छे से मिलाते हैं। ठीक है, ओके। तो जब अच्छे से मिल जाएगा तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा मिक्सचर बोलते हैं? हाँ, होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोग पढ़े थे होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, जो पूरा अच्छी तरह से घुल जाए या यूनिफॉर्म हो जाए है। ओके, तो इसको बोलते हैं हम लोग होमोजेनियस मिक्सचर। ओके, और यहाँ पे है ना शुगर डाले, इसके अलावा सॉल्ट भी डाल सकते हैं हम लोग, नमक। ठीक है, और भी बहुत सारा चीज डाल सकते हैं और इसको हम लोग पूरा अच्छी तरह से घुला लेंगे, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बना लेंगे। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर है ना, इसी होमोजेनियस मिक्सचर को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो होमोजेनियस मिक्सचर आप बोल सकते हैं क्या, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स यहाँ पे क्या क्या डाल दिए, वाटर था, शुगर है, सॉल्ट है ना, और भी कुछ कुछ डाल सकते हो जो घुल जाए अच्छी तरह से, मतलब होमोजेनियस मिक्सचर बना ले। ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे होमोजेनियस का मतलब क्या है कि होमोजेनियस का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हर जगह जो है यहाँ पे बोल सकता है क्या, जो भी हम लोग चीनी पानी पियेंगे हर जगह मीठा क्या लगेगा, सेम लगेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर वाला पार्ट में ज्यादा मीठा लगेगा, नीचे वाला कम लगेगा। हाँ, ऐसे यदि है तो उसको अच्छे से घुलाना पड़ेगा, तभी उसको हम होमोजेनियस मिक्सचर बोलेंगे। ठीक है, अब ये जो होमोजेनियस मिक्सचर बना, ठीक है, दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। ओके, तो सॉल्यूशन होता क्या है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। ठीक है, chemically unreactive is known as solution। ठीक है, तो क्या लिखे, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स है ना, जो केमिकली अनरिएक्टिव होना चाहिए, इज नॉन एज सॉल्यूशन। मतलब यहाँ पे जो भी चीज डाले वो रिएक्शन नहीं करना चाहिए, रिएक्शन करेगा तो फिर वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनेगा, बल्कि दूसरा कोई प्रोडक्ट बना लेगा। ठीक है ना, मिक्सचर में क्या होते हैं, जो कंपोनेंट है उसका आइडेंटिटी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी उसको हम मिक्सचर बोलेंगे, है ना। प्योर सब्सटेंस में जो उसका आइडेंटिटी चेंज हो जाता है। ओके, तो होमोजेनियस मिक्सचर दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स का, उसी का हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। लेकिन ये क्या होना चाहिए, केमिकली अनरिएक्टिव होना चाहिए। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इसमें जो यदि इसको हम लोग इसमें दो ही कंपोनेंट ले लेते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, है ना। तो पूछा जाएगा व्हाट इज बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ टू कंपोनेंट्स, मतलब यहाँ पे दो ही कंपोनेंट लेना है ना, जैसे चीनी पानी है ना, शुगर और वाटर ले लिए और उसका होमोजेनियस मिक्सचर बना लिए, तो वो क्या बन जाएगा, फिर बाइनरी सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे तो है ना बहुत सारा कंपोनेंट्स हो सकता है, लेकिन हम लोग बात करेंगे बाइनरी सॉल्यूशन का ही, क्योंकि यहाँ पे एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। ओके, तो बात करते हैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। ओके, बाइनरी सॉल्यूशन में क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बन जाता है क्या, सॉल्यूशन। ओके, और यदि वन सॉल्यूट है, एक ही सॉल्यूट और एक ही सॉल्वेंट है, तो उसको हम लोग बोल देंगे बाइनरी सॉल्यूशन। तो हम लोग अभी सॉल्यूशन का मतलब ही बाइनरी सॉल्यूशन ही समझेंगे, क्योंकि हम लोग को दो कंपोनेंट्स के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सॉल्यूट होता क्या है और सॉल्वेंट क्या होता है। सॉल्यूशन तो समझ गए, सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है,
ठीक है। अभी जैसे एग्जांपल लिए थे चीनी और पानी का, है ना, ये था पानी है ना, इसमें चीनी डाल दिए थे, शुगर, है ना, और ये था वाटर। तो चीनी पानी, है ना, में दो ही कंपोनेंट्स है, ठीक है। तो इसमें देखेंगे कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, ठीक है। तो सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है ना। सॉल्वेंट जो जनरली दूसरे को घुलाने का काम करता है, यहाँ पे वाटर जो है वो क्या है, सॉल्वेंट है, जो चीनी को घुलाने का काम कर रहा है, ठीक है। और सॉल्यूट जो खुद घुल जाता है ना, जैसे शुगर यहाँ पे सॉल्यूट है, ठीक है। तो बोल सकते हैं क्या, यदि सॉल्यूट और सॉल्वेंट का डेफिनेशन लिखिए तो क्या होगा। सॉल्यूट क्या हो गया, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द सॉल्यूशन, इन द सॉल्वेंट बोल दो, ठीक है, ठीक है। जो सब्सटेंस डिसॉल्व हो जाता है, घुल जाता है किसमें, सॉल्वेंट में, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्यूट, है ना। जनरली इट इज लेस इन अमाउंट, ठीक है। ये जो जनरली लेस होता है अमाउंट में, लेकिन हमेशा होगा ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे चीनी और पानी की बात करेंगे तो जो है चीनी यहाँ पे सॉल्यूट है और पानी जो है क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। लेकिन ये सॉल्यूट हमेशा जनरली कम होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा तभी होगा जब ये सेम फेज में होगा, ठीक है, सेम फेज में, ठीक है। सेम फेज का मतलब ये दोनों ही लिक्विड है या दोनों ही सॉलिड है या दोनों ही गैस है, तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं जो कम रहेगा उसको सॉलिड बोलेंगे, जो ज्यादा रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखो, यहाँ पे शुगर मिलाएंगे, ये सॉलिड में है ना, शुगर सॉलिड होता है, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं क्या, ये सेम फेज में नहीं है। यहाँ पे वाटर कम भी ले लेंगे और शुगर भी ज्यादा ले लेंगे ना, तब भी जो है ना, वाटर कम है और शुगर ज्यादा, तो कौन सॉलिड होना चाहिए, वाटर नहीं। फिर भी शुगर ही क्या होगा, शुगर ही जो है यहाँ पे क्या होगा, सॉल्यूट होगा, ठीक है। सॉल्वेंट है यहाँ पे क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि वाटर ही तो घुलाने का काम कर रहा है, सॉल्यूट चीनी जो है थोड़ी ना घुलाने का काम कर रहा है ना। तो इसलिए इसका डेफिनेशन ये सही है, द सब्सटेंस विच डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में घुल जाता है, ठीक है। जनरली ये लेस अमाउंट होता है कब, जब सेम फेज में होगा। सेम फेज में होगा मतलब दोनों ही लिक्विड में, दोनों ही गैस में या दोनों ही सॉलिड फॉर्म में रहेगा, तभी जो है ये क्या होगा, लेस अमाउंट वालों को हम सॉल्यूट बोलेंगे, ठीक है। अब सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्वेंट क्या, जो घुलाने का काम कर रहा है ना, द सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू डिसॉल्व सॉल्यूट, ठीक है। जो सॉलिड को घुलाने में मदद करता है ना, या हेल्प करता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, सॉल्वेंट, ठीक है। जनरली ये क्या होगा, है ना, जनरली इट इज मोर, है ना, देन सॉल्यूट इन सेम फेज, है ना। सेम फेज पे फिर से बात करें हम लोग, सेम फेज मतलब सेम स्टेट, सेम स्टेट मतलब या तो दोनों सॉलिड में होगा, दोनों लिक्विड में होगा या दोनों ही गैस में होगा। उस केस में जो है सॉल्वेंट हमेशा जो है ज्यादा अमाउंट में होगा, ठीक है। तो ये हो गया बाइनरी सॉल्यूशन का। यहाँ पे हम बहुत सारा एग्जांपल लिख सकते हैं, मिक्सचर ऑफ शुगर एंड वाटर, है ना, शुगर एंड वाटर जो अभी लिखे थे, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड वाटर, मिक्सचर ऑफ, है ना, या सिंपली एयर का बात करेंगे तो एयर में क्या है, बहुत सारा गैसेस है, मिक्सचर ऑफ नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, है ना, नियॉन गैस, इस तरह से बहुत सारा गैसेस है ना, सॉरी आर्गन गैस, है ना, CO2 गैस। तो ये सब क्या हो गया, है ना, सॉल्यूशन हो गया। इसमें हम लोग गैस वाला बात करें तो यहाँ पे बहुत सारा गैसेस है, तो है ना, गैस इन गैस वाला सॉल्यूशन हो गया, मतलब सॉल्यूट भी गैस में है और सॉल्वेंट भी क्या है, गैस में है, तो उसको हम लोग गैसियस सॉल्यूशन बोल सकते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल और होता है गोल्ड, जो हम लोग गोल्ड यूज करते हैं, वो प्योर गोल्ड नहीं होता, क्योंकि हम लोग जो है उसका ज्वेलरी नहीं बना पाते हैं, तो उसमें जो है ना, बोलते हैं ना 24 कैरेट, प्योर गोल्ड कितना होता है, 24 कैरेट का होता है, लेकिन उसमें जो है 22 कैरेट ही जो है गोल्ड होता है और 2 कैरेट जो है वो कॉपर मिलाया जाता है ना, ताकि, है ना, ज्वेलरी बनाने में आसानी हो, ठीक है। तो वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए ज्वेलरी नहीं बन पाता। तो बेसिकली, है ना, यहाँ पर भी बोल सकते हैं कि जो गोल्ड हम लोग यूज करते हैं ज्वेलरी बनाने में, वो जो है सॉल्यूशन होता है किसका, कॉपर और गोल्ड का, कॉपर और गोल्ड का।
पूछेगा कौन सॉलिड कौन सॉल्वेंट, तो वहां पे हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों ही सॉलिड फॉर्म में है। सॉलिड फॉर्म में है तो कॉपर जो है वो कम अमाउंट में रहता है और गोल्ड जो है ज्यादा अमाउंट में रहेगा, तो जो कम अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे, हाँ उसको बोलेंगे हम लोग सॉल्यूट, ठीक है, और जो ज्यादा अमाउंट में रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग सॉल्वेंट, ठीक है। तो कॉपर जो है वो सॉल्यूट हो जाएगा और जो गोल्ड होगा वो क्या हो जाएगा सॉल्वेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से सॉल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग पढ़ लिए। ओके, कंसंट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बात करते हैं कंसंट्रेशन। हम लोग यहाँ पे बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स या कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन होता क्या है कि बहुत जगह यूज होगा कंसंट्रेशन, है ना। कंसंट्रेशन मतलब क्या होता है कि सिंपली किसी भी सॉल्यूट में, सॉरी किसी भी सॉल्वेंट में, ये मान लो कि पानी है, ठीक है, ये पानी ले लिया है ना, वाटर, इसमें हम लोग शुगर चीनी मिला दिए, ठीक है, अभी देखे थे, है ना, शुगर और वाटर एकदम। अब इसमें क्या कर रहे हैं, कितना अमाउंट, है ना, वाटर को फिक्स कर दिए, इसको हम लोग क्या कर दिए, सपोज थोड़ी देर के लिए फिक्स्ड मतलब या तो 1 लीटर ले लिए या 1 kg ले लिए, ये जो भी हो, है ना, फिक्स कर दिए, ठीक है। अब इसमें कितना अमाउंट शुगर डाल रहे हैं, सोचो कि कम डालेंगे तो कम मीठा लगेगा, ओके, ज्यादा शुगर डालेंगे तो ज्यादा मीठा लगेगा। तो जितना ज्यादा मीठा लगेगा उतना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा। कंसंट्रेशन मतलब सिंपली कितना ज्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहा है, ठीक है, या कितना ज्यादा मीठा लग रहा है ना, सिंपल सी बात है। यानी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है, और सॉल्यूशन, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोल देंगे कंसंट्रेशन। तो सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो कंसंट्रेशन है क्या, कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। जितना ज्यादा सॉल्यूट होगा, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करेंगे, चीनी ऐड करेंगे, उतना ज्यादा मीठा लगेगा, उतना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा। ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं क्या, कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे टर्म्स होते हैं, बहुत सारे यूनिट होते हैं, अलग अलग यूनिट में हम लोग कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन सा यूनिट है वो सब हम लोग अभी डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं मेथड्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कोई भी सॉल्यूशन में जो है कितना कंसंट्रेशन है, मतलब कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे यूनिट्स है, वो सब हम लोग पढ़ते हैं एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग परसेंटेज, ठीक है, तो बहुत ही आसान मेथड है परसेंटेज के टर्म में, ठीक है। परसेंटेज मतलब क्या हो गया, हम लोग जनरली परसेंटेज कैसे निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान लो हम लोग मार्क्स वाला परसेंटेज निकालते हैं जो एग्जाम में आता है, वो उसमें क्या करते हैं, है ना, मार्क्स ऑब्टेंड, ऐसा करते हैं ना, मार्क्स ऑब्टेंड या ऑब्टेंड मार्क्स, ऐसा लिख देते हैं, ऑब्टेंड मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स इनटू 100, ऐसा कर लेते हैं। कितना मार्क्स टोटल ऑब्टेंड हुआ डिवाइड बाय टोटल मार्क्स कितना था इनटू 100, तो यहाँ से क्या निकल जाता है, परसेंटेज ऑफ मार्क्स, ठीक है, मार्क्स का परसेंटेज निकल जाता है। ओके, सिमिलरली यहाँ पे परसेंटेज, है ना, बात करेंगे तो किसका परसेंटेज, मतलब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्यूट का कंसंट्रेशन जब भी आ रहा है तो समझना क्या है, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन, ठीक है। ओके, तो परसेंटेज ऑफ क्या, मार्क्स यहाँ था, अब यहाँ पे परसेंटेज किसका, सॉल्यूट का निकालेंगे जनरली, है ना, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, लेकिन जनरली हम लोग किसका निकालेंगे, सॉल्यूट का। तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकाला रहेगा, तो अमाउंट ऑफ, यहाँ पे मार्क्स की जगह सॉल्यूट आ जाएगा, तो ऑब्टेंड सॉल्यूट नहीं, यहाँ पे बोलेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और टोटल अमाउंट ऑफ, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। यानी जैसे हम लोग मान लेते हैं क्या, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो एक कंटेनर है, इसमें बोल दिए क्या 100 ग्राम वाटर है, चलो 100 ग्राम वाटर ले लिए और उसमें से सपोज 30 ग्राम क्या है, 30 ग्राम हो गया शुगर, ठीक है। तो 100 ग्राम वाटर में 30 ग्राम शुगर है, तो हम लोग आसानी से बोल सकते, बताओ कि शुगर का परसेंटेज कितना है, शुगर यहाँ कितना अमाउंट में है, ठीक है। 100 ग्राम वाटर था, ठीक है, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले लो, वाटर नहीं है, सॉल्यूशन ले लेते हैं, ठीक है। 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 30 ग्राम क्या है, शुगर है, 30 ग्राम शुगर है, तो परसेंटेज ऑफ शुगर निकालना रहेगा, तो क्या करेंगे, 30 बाय टोटल कितना है 100 है, इंटू 100,
यानी कितना हो जाएगा 30%। ऐसे भी देख सकते हैं 100 में 30 है तो 30% ही होगा। ओके, तो यदि 200 में रहता तो यहाँ पे 200 से डिवाइड करते हैं। तो बहुत ही आसान है। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, यदि सॉल्यूट का परसेंटेज निकालना है तो क्या करेंगे, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का अमाउंट इंटू 100 कर देंगे तो यहां से क्या हो जाएगा, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज भी जो है परसेंटेज भी जो है बहुत सारे टाइप्स का होता है। ठीक है, जैसे सबसे पहले होता है क्या, इसमें भी आता है पहला W/W परसेंटेज। ठीक है, इसको मास बाय मास परसेंटेज भी बोलते हैं। W/W मीन्स नाम से पता चल रहा है कि जो सॉल्यूट है ऊपर वाला है ना, ऊपर वाला भी W मतलब वेट मतलब ग्राम में होगा और सॉल्यूशन भी किस में होगा, ग्राम में होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, परसेंटेज ऑफ, है ना, W/W परसेंटेज। अच्छा, इसका डेफिनेशन यदि लिखना चाहे परसेंटेज का तो क्या लिखेंगे, द नंबर ऑफ या द अमाउंट ऑफ solute present in 100 amount of solvent, solution, है ना, मतलब 100 अमाउंट मीन्स 100 पार्ट्स में, है ना, पार्ट भी बोल सकते हैं, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट, द नंबर ऑफ, चलो पार्ट्स लिख लेते हैं, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, प्रेजेंट इन 100 पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 100 पार्ट में कितना पार्ट सॉल्यूट है वही उसका परसेंटेज कहलाएगा। ठीक है, परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट कहलाएगा। यहाँ पे अमाउंट की जगह पार्ट्स भी लिख सकते थे, पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन, ऐसा भी लिख सकते थे। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग W/W परसेंटेज। W/W मीन्स यहाँ पे 100 पार्ट जो है वो किस में हो सकता है, ग्राम में हो सकता है ना, मिलीलीटर में हो सकता है, बहुत सारा हो सकता है, इसलिए उसके बेस पे अलग अलग डिवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं W/W परसेंटेज। ओके, तो W/W परसेंट क्या हो जाएगा, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, ऐसा लिख देंगे। W मतलब क्या, ग्राम, है ना, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, हाँ ये भी ग्राम में। ठीक है, इंटू 100, तो इससे क्या निकल जाएगा, W/W परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है कि यहाँ पे, है ना, जनरली हम लोग एक चीज ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट को जनरली हम लोग ए से डिनोट करते हैं ना, कभी सॉल्वेंट रहेगा ए कहीं दिख जाएगा तो समझना सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट को जनरली हम लोग बी से डिनोट करेंगे। ठीक है, और सॉल्यूशन को हम लोग, है ना, कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लगाएंगे। ठीक है, सॉल्वेंट को ए मतलब जैसे WA, है ना, जैसे यहाँ पे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट का अमाउंट पूछा है तो W अमाउंट मतलब ग्राम, है ना, W, और सॉल्यूट के लिए क्या लिखेंगे, B लिखेंगे, तो WB बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन के लिए कुछ नहीं लिखना है तो क्या लिखेंगे, W, इसमें कोई भी सब्सक्रिप्ट नहीं लगाना, नीचे में कुछ भी नहीं लगा, इंटू 100, तो यहाँ से W/W परसेंटेज निकल गया। ओके, लेकिन यहाँ पे एक चीज देख सकते हो कि जो W है उसको हम लोग, W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन है या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है, तो सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, तो परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट पता है तो परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट भी निकाल सकते हैं। जैसे अभी बात किए थे क्या, 100 ग्राम का सॉल्यूशन है, उसमें 30 ग्राम शुगर है ना, 30 ग्राम शुगर है, तो बताओ पानी कितना होगा, वाटर कितना होगा, तो ऑफकोर्स 30 ग्राम ये है तो 70 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, तभी तो जोड़ने से 100 ग्राम आएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं कि जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन है वो सिंपली क्या होगा, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं WB बाय सॉल्यूशन को लिख सकते हैं सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट, लिख सकते हैं ना। हाँ, सॉल्यूशन का वेट मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला देंगे तब तो सॉल्यूशन का वेट है ना। यहाँ पे जो है 30 ग्राम शुगर है और 70 ग्राम क्या होगा, वाटर होगा, तभी तो मिलके 100 ग्राम सॉल्यूशन बना है। ठीक है, इसका मतलब सॉल्यूशन का वेट लिखना रहेगा तो दोनों को जोड़ के बराबर लिख सकते हैं, है ना। ओके, तो ये हो गया W/W परसेंटेज, है ना। कैसे निकालना है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम। ठीक है, अब छोटा सा इससे क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ओके, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द W/W परसेंटेज ऑफ 15 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इन 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, है ना। वाटर की जगह यहाँ पे थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है
कि 15 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस, इसका मतलब ये दे दिया है क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दे दिया है, और 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दे दिया। तो परसेंटेज W/W परसेंटेज निकालना है, हो जाएगा क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट इज WB बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो WB कितना हो गया, WB है 15 और ये दे दिया है 150 इंटू 100। ओके, बहुत ही आसान कर दिया, यानी आ गया 10%, यानी 10% जो है क्या हुआ होगा, सॉल्यूट प्रेजेंट हुआ होगा। 90% क्या हुआ होगा तब, हाँ 90% सॉल्वेंट हुआ होगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने से सॉल्यूशन के बराबर होना चाहिए। यानी यही परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट पूछ लेता तो क्या कर सकते थे हम लोग, 100 में से 10% घटाया तो यानी 90% लिख सकते थे। ओके, इसी तरह छोटा सा और क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, जैसे बोलेगा ओके, तो यहाँ कैलकुलेट द W/W परसेंट ऑफ ए 30 ग्राम सॉल्यूट डिजॉल्व इन 170 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पे 30 ग्राम सॉल्यूट कर दिया हुआ है, तो WB दे दिया कितना, 30 ग्राम, सॉल्यूट के लिए WB से दिखा रहे हैं ना, और 170 ग्राम वाटर हमेशा सॉल्वेंट की तरह काम करेगा, तो सॉल्वेंट को A से दिखाया तो WA हो गया कितना, 170 ग्राम। ध्यान रखना ये जो है सॉल्वेंट था, यहाँ पे क्या दिया था, ये सॉल्यूशन में दिया हुआ था, ठीक है। अब परसेंटेज है ना, W/W निकालना है, तो क्या करेंगे, WB/W इंटू 100। तो WB तो 30 हो गया, लेकिन W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का वेट नहीं दिया है, क्या करें, हाँ अभी बताए थे है ना, दोनों को जोड़ देंगे तो सॉल्यूशन के वेट के बराबर आ जाएगा, WA प्लस WB, यानी 30 प्लस 170 इंटू 100, यानी 30/200 इंटू 100, ये 2 टाइम्स हो गया, यानी 15%। तो ये हो गया इसका आंसर। ओके ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग V/V परसेंट, है ना, जैसा था उसमें था ना अभी हम लोग परसेंटेज का ही बात कर रहे हैं, पहले W/W परसेंट देखे, अभी हम लोग V/V में पता चल रहा है, इसमें जो है वॉल्यूम होगा, है ना, वॉल्यूम दोनों ही वॉल्यूम में होगा, वेट भी वॉल्यूम में, सॉरी सॉलिड भी वॉल्यूम में और सॉल्यूशन भी वॉल्यूम में होगा। यानी इसको यदि हम लोग V/V परसेंट निकालना रहेगा तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। फिर से सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो फिर से हम लोग दोनों को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो एक क्वेश्चन हम लोग देख सकते हैं, है ना, फाइंड द V/V परसेंट of 30 ml 75 ml solute in 2 to 5 ml of solution, ठीक है। फाइंड द V/V परसेंट ऑफ 35 ml solute, है ना, 2 to 5 ml of solution, कुछ नहीं है ना, परसेंटेज V/V निकालना है तो क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट का वॉल्यूम कितना हो गया 75, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया 2 to 5 इंटू 100, बस खत्म, इसको कैंसिल कर लेते हैं, है ना, 5 से काटेंगे, 25 टाइम्स इंटू 5, और ये 3 टाइम्स यानी 60%। ओके, यहाँ पे सॉरी ये 9 टाइम्स में 3 यानी 100/3%, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं W/V परसेंट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, समझना है इसको, ठीक है। तो W/V परसेंट, ठीक है, यानी
फिर से W ऊपर वाला है, V नीचे वाला है, इसका मतलब ऊपर में क्या होता है सॉल्यूट, नीचे में होता है सॉल्यूशन। तो वही लिखेंगे W/V% मतलब क्या हो जाएगा, है ना, वेट ऑफ सॉल्यूट, ऐसा लिख सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ से W/V% आ जाएगा, ठीक है। वेट ऑफ सॉलिड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। क्यों, ऊपर वाला जो है वो W था मतलब वेट है, और V मतलब वॉल्यूम हो गया, ठीक है। ये यहाँ से W/V% निकल जाएगा, ठीक है। ओके, छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अच्छा, इसका जो यूनिट है, इसका जो यूनिट होगा कि क्या हो जाएगा, वेट के लिए ग्राम और वॉल्यूम के लिए ml, तो ग्राम पर ml ये इसका यूनिट हो जाएगा। लेकिन पहले वाला में यूनिट नहीं हो रहा था क्योंकि दोनों तरफ या तो वेट था, वेट होने से कट जाता था, या फिर दोनों जो है W था, वेट है ना, वेट था, दोनों वॉल्यूम था, या तो कट जा रहा था, मतलब दोनों ही केस में कट जा रहा था। अभी जो है यूनिट कट नहीं रहा क्योंकि ऊपर वाला ग्राम है, नीचे वाला वॉल्यूम मतलब मिलीलीटर में है, ठीक है। इसलिए इसका कुछ यूनिट आ जाएगा ग्राम पर ml। ओके, तो बात करते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन एक है ना, बोलेगा कैलकुलेट W/V% ऑफ ए 30 ग्राम solute in 500 600 लेते हैं, 600 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैलकुलेट W/V% ऑफ 30 ग्राम सॉलिड इन 600 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, तो 30 ग्राम है, तो W/V% क्या हो जाएगा, 30 बाय सिंपली 600 इंटू 100 ऐसा हो जाएगा, यानी 5%। बहुत ही आसान है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है। ओके, ओके, तो बात करता हूँ रिलेशन बिटवीन W/W परसेंटेज एंड W/V%, दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है। तभी हम लोग देखे थे W/W परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। उस तरीके से W/V% में क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, है ना। ये दोनों में फॉर्मूला आया था। और यहाँ पे बोल सकते हैं कि दोनों में क्या चेंज है, सिर्फ ये वाला, यहाँ पे W है और यहाँ पे क्या है, V है। W मीन्स मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन, और यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। दोनों ही सॉल्यूशन के लिए है। तो हम लोग है ना मास और वॉल्यूम में एक रिलेशन जानते हैं डेंसिटी का, है ना। डेंसिटी का होता है क्या, मास बाय वॉल्यूम, ठीक है। यहाँ पे मास मतलब W समझ रहे हैं, ठीक है, और वॉल्यूम मतलब V। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो W/V है उसके जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, D लिख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए क्या करते हैं ना, इसको जो हम लोग है ना, इसके जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, V की जगह लिख सकते हैं W/D, ऐसा लिख सकते हैं। तो इस V की जगह क्या कर लेते हैं, W/D कर लेते हैं, ठीक है, बाय D, W/D की V की जगह क्या कर लिए, W/D। ओके, तो यहां से हम लोग क्या हो सकते हैं कि WB/W इंटू 100 और D को ऊपर ले जाएंगे, ठीक है, ये D ऊपर चल गया। ओके, तो यहाँ से W/V% इक्वल टू ये वाला हो गया, दैट इज इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, W/W% इंटू D। यानी W/V% निकालना रहा है कभी भी तो क्या करेंगे, W/W% इंटू डेंसिटी से इंटू कर लेंगे तो W/V% निकल जाएगा, है ना। तो ये रिलेशन हो गया दोनों में, W/V% इक्वल टू W/W% इंटू D। D क्या है यहाँ पे, D हो गया यहाँ पे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन। और डेंसिटी का यूनिट क्या होगा, डेंसिटी के लिए होता है ये ग्राम और इसके लिए मिलीलीटर, है ना, यानी ग्राम पर ml ये यूनिट होता है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है। देखते हैं इस रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस, ठीक है।
ओके, तो एक क्वेश्चन है 25 ग्राम ऑफ ए सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन 425 ग्राम ऑफ वाटर इफ द डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज 1.5 ग्राम पर ml, फाइंड द W/V परसेंटेज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हो क्या कि W/V परसेंट निकालने के लिए फॉर्मूला होता था, क्या होता था, वेट ऑफ सॉल्यूट WB बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है। ठीक है, दिया है क्या, नहीं, ये क्या दिया हुआ है 25 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, यानी WB गिवन करके लिख लेते, जो जो गिवन है ना, WB कितना दिया है 25 ग्राम, 425 ग्राम ऑफ वाटर, ये WA हो गया, सॉल्वेंट के लिए से दिखाते हैं 425 ग्राम ऑफ वाटर। उसका डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन भी दे दिया है, कितना डेंसिटी दे दिया है 1.5 ग्राम पर ml। ओके, फाइंड द W/V परसेंट, W/V परसेंट निकालना है, तो W/V परसेंट के लिए है ना, ये फॉर्मूला था WB/V इंटू 100। तो WB तो पता है लेकिन V नहीं पता है, तो एक तरीका है क्या, V पहले निकाल लो इसका यूज करके और बैठा दो। दूसरा तरीका क्या है कि हम लोग क्या इससे हम लोग W/W परसेंट निकाल सकते हैं कि नहीं, हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि W/W परसेंट का फॉर्मूला क्या होता था कि WB/WA प्लस WB इंटू 100, ये था वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मतलब दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ से W/W परसेंट निकल जाएगा, क्योंकि हम लोग दोनों पता है, WA भी पता है WB भी पता है। ओके, और डेंसिटी पता है, तो अभी हम लोग रिलेशन देखे थे कि जो परसेंटेज W/V था वो क्या लिख सकते थे, परसेंटेज W/W इंटू D। ओके, तो इस फॉर्मूला से हम लोग ये पहले निकाल लिए और डेंसिटी दिया हुआ था, इंटू कर देंगे आंसर आ जाएगा। तो वही पहले निकालते हैं, W/W परसेंट निकालते हैं। तो WB कितना हो गया है 25, WA कितना हो गया 425 प्लस कितना प्लस 25, ओके, इंटू 100, यानी हो गया 25/450 इंटू 100, 1010 कैंसिल, यानी 50/9। कितना परसेंट आ गया, क्या आ गया, ये W/W परसेंट। ओके, देयरफॉर W/V परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे, है ना, 50/9 इंटू डेंसिटी इसका, है ना, ये फॉर्मूला। तो डेंसिटी कितना हो गया 1.5। ओके, 1 0 0 कैंसिल हो गया, यानी हो गया 25/3%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका मतलब हम लोग रिलेशन का यूज करके बनाए। दूसरा तरीका क्या था कि हम लोग वॉल्यूम निकाल के बना सकते थे, जैसे देखो इस तरीके भी सेकंड मेथड से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, सेकंड मेथड में कैसे बनाए, ठीक है, हम लोग फॉर्मूला पता है W/V परसेंट निकालना है, तो ये होता क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्यूट तो हमको पता है कितना 25 ग्राम, ये 25 ग्राम हो गया। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी यहाँ पे क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, डेंसिटी को लो तो क्या था मास बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या हो जाएगा मास बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम की जगह लिख सकते हैं मास बाय डेंसिटी, लेकिन मास किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास। तो सॉल्यूशन का मास यहाँ पे दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब WA प्लस WB और डिवाइड बाय डेंसिटी, डेंसिटी मींस 1.5 और इंटू 100, यानी 25/WA प्लस WB तो आ गया था 450 और ये 1.5 ऊपर चल जाएगा इंटू 100। ठीक है, तो वही आ गया यहाँ पे देख सकते हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 और कैंसिल हो गया, और ये ठीक है, तो 25/3% इसमें भी आ रहा है। तो इसी किसी भी तरीके से हम निकाल सकते हैं दोनों ही मेथड से, लेकिन हम लोग तो बोलेंगे क्या, ये मेथड ज्यादा आसान है परसेंट रिलेशन वाला। ओके।